वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट को आत्मनिर्भर, गरीबी कम करने और विकसित भारत बनाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया के हालात को देखते हुए इस बार का बजट तैयार किया गया है। इस बजट से विकास की रफ्तार तेज होगी, साथ ही गरीबी, दलित, पिछड़ों और युवाओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। इस बार के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार ने मोटर एक्सीडेंटल क्लेम की रकम को भी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है, यानी कि अब इसमें छूट मिलेगी। वहीं न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। एम्प्लॉयड हायरिंग सर्विसेज पर 1 से 2% टैक्स लगेगा। सरकार ने टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख को भी 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से पेश किए गए इस बजट के बाद मार्केट में खेल कूद के सामान अब सस्ते हो जाएंगे। देश में शुगर और कैंसर की दवाएं अब सस्ती हो जाएंगी। कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी, उसके साथ ही 7 गंभीर बीमारियों की दवाएं भी सस्ती होंगी। बजट के बाद मार्केट में चमड़े के जूते सस्ते होंगे। मार्केट में मोबाइल फोन और उसके साथ ही ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी भी सस्ती होगी। बजट में भारत में बनने वाले कई सामानों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है, जिससे भारत में खासतौर पर लेदर और टेक्सटाइल भी अब ड्यूटी फ्री होगा या इन पर काफी कम कस्टम ड्यूटी लगेगी। खास बात यह है कि डिफेंस सेक्टर में कस्टम ड्यूटी पर छूट दी जाएगी, जिससे भारत में बनने वाले डिफेंस इक्विपमेंट्स भी सस्ते हो जाएंगे। बजट में शराब, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है। एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई गई है, जिससे सिगरेट और तंबाकू महंगे हो जाएंगे। नए टैक्स में 40% जीएसटी के साथ एक्स्ट्रा सेस और एक्साइज ड्यूटी जुड़ी है और सिगरेट की हर स्टिक पर यह शुल्क लागू होगा। इसका सीधा असर ये होगा कि सिगरेट पीने वालों को अब पहले से ज्यादा सिगरेट की कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बार के बजट में मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को 7.8 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस के लिए 2,19,000 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। बजट का मेन फोकस डिफेंस सेक्टर में भारत की मेक इन इंडिया पावर को बढ़ाना है। साथ ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन पर भी सरकार को पूरा ध्यान देना है, इस पर भी फोकस है। भारत का रक्षा बजट पिछले साल 6,80,000 करोड़ रुपए था। बजट में सरकार ने बायोफार्मा सेक्टर को मजबूत करने के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। देश को बायोफार्मा उत्पादन का हब बनाना सरकार का लक्ष्य है। बजट में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO को मजबूत करने का भी प्रस्ताव है। सरकार ने 3 नए केमिकल पार्क बनाने की भी इस बजट में घोषणा की है। खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए बजट में सरकार ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना शुरू करने का ऐलान किया है। सरकार ने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस है। MSME सेक्टर के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया जाएगा, जिससे माइक्रो एंटरप्राइजेस की मदद होगी। लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम बनेगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने इस बार 3 कर्तव्यों पर जोर दिया है। पहला, अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना, उसे बनाए रखना। दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास करना। और तीसरा, आखिरी, सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले के साथ सभी को अवसर उपलब्ध कराना। बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना पर सरकार ने मुहर लगाई है। कंपनियों के विस्तार में भी मदद की जाएगी। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के लिए भी स्कीम लाने की योजना बनाई गई है। बजट 2026 में एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी बनाने की घोषणा की गई है। इसका मकसद भारत की सर्विस सेक्टर को मजबूत करना, देश को वैश्विक स्तर पर नेतृत्व देने लायक बनाना। कमेटी हाई डेवलपमेंट कैपेसिटी, रोजगार में बढ़ोतरी और एक्सपोर्ट वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी, ताकि भारत को सर्विस सेक्टर में अहम भूमिका निभाने लायक बनाया जा सके। IIM के सहयोग से 12 हफ्तों के ट्रेनिंग कोर्स में 10,000 टूरिस्ट गाइड्स के पायलट स्किल्स को बेहतर बनाया जाएगा और उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खादी और हस्तशिल्प टेक्सटाइल को मजबूत करने के लिए योजना का प्रस्ताव रखा है। टेक्सटाइल श्रमिक प्रोत्साहन योजना और राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम की भी घोषणा की गई है। चुनौतियों के आधार पर मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल भी लॉन्च की जाएगी।
सरकार ने देश में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। शहरों के बीच विकास बढ़ाने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। ये कॉरिडोर मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच बनेंगे। जलमार्ग को लेकर भी सरकार का पूरा फोकस है। सरकार ने अगले 5 सालों के लिए 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है। समुद्री विमान VGF योजना भी शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश करते हुए कहा कि भारत की ऑरेंज इकोनॉमी को भी समर्थन मिलेगा, जिसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स सेक्टर शामिल है। भारतीय डिजाइन इंडस्ट्री की बढ़ती मांग को देखते हुए पूर्वी भारत में नई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना की जाएगी। इसे चैलेंज रूट के जरिए डिजाइन शिक्षा और विकास को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकॉर्ड 12,20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों यानी कि टियर 2 और टियर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। प्राइवेट डेवलपर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाएगी सरकार। इसमें सरकार पार्शियल गारंटी भी देगी। सरकार पारंपरिक चिकित्सा में रिसर्च, प्रशिक्षण और जागरूकता को मजबूत करने के लिए नए प्रयास करेगी। पशुपालन क्षेत्र में शिक्षा और सेवाओं को बढ़ाने के लिए 20,000 से ज्यादा पेशेवर जोड़े जाएंगे। इसके लिए लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम शुरू की जाएगी, जो प्राइवेट वेटनरी और पैरा वेटनरी कॉलेज, अस्पताल, डायग्नोस्टिक लैब और ब्रीडिंग फैसिलिटी में काम आएगी। सरकार भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देगी, ताकि पशुपालन में बेहतर तकनीक और ज्ञान को साझा किया जा सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने देश में 3 आयुर्वेदिक गेम्स बनाने की घोषणा की है। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब्स भी बनाई जाएंगी। साथ ही गुजरात के जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर भी बनेगा। सरकार ने अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बनाने और 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है। कैंसर की 17 दवाइयों पर भी सरकार ने कस्टम ड्यूटी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में फिस्कल डेफिसिट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 4.3% तय किया था। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटे को 4.5 से नीचे लाने का जो वादा किया गया था, उसे सरकार ने सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। बजट में किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल का ऐलान किया गया है। नारियल उत्पादन में कंपटीशन को और बढ़ाने के लिए सरकार ने नारियल संवर्धन योजना शुरू करने की घोषणा की है। भारत काजू और कोको के लिए बजट में एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके। बजट में NRI को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब विदेश में 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पर पेनल्टी खत्म कर दी गई है। 20 लाख रुपए से कम की विदेशी इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर पर पेनल्टी नहीं लगेगी। NRI को प्रॉपर्टी बेचने के लिए टैन की जरूरत नहीं होगी। अब NRI पैन के जरिए प्रॉपर्टी बेच सकेंगे। सरकार ने पिछले बजट में विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और उनके परिवारों को बड़ी राहत दी। पहले अगर कोई छात्र एजुकेशन लोन लेकर विदेश पढ़ने जाता तो उस पैसे को बाहर भेजते समय ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। अब मान्यता प्राप्त बैंक्स या संस्थानों से लिए गए एजुकेशन लोन पर विदेश भेजने पर TCS नहीं लगेगा, यानी कि पढ़ाई का खर्च थोड़ा सस्ता हो गया है। पहले एक व्यक्ति साल में 7 लाख तक बिना TCS के पैसा भेज सकता था। अब ये सीमा 7 से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में उथल-पुथल मची। सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कैपिटल सेक्टर में भी भारी गिरावट आई। बजट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT 0.02% से बढ़कर 0.05% कर दिया गया है, जिसके चलते बाजार में भारी गिरावट आई है। सेंसेक्स निफ्टी के साथ साथ सोने और चांदी के भाव में भी गिरावट देखी गई है। बजट के ऐलान के बाद PSU बैंक और स्मॉल कैप इंडेक्स पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। PSU बैंक के शेयर्स 6 से 7% तक टूटे, तो वहीं मिड कैप इंडेक्स में भी भारी बिकवाली देखने को मिली। केवल निफ्टी IT और 50 हेल्थ केयर इंडेक्स में खरीदारी दिखी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी पहनकर बजट पेश किया। इसे तमिलनाडु चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बजट में तमिलनाडु के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। तमिलनाडु में सरकार रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाएगी। नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में 2 कॉरिडोर चेन्नई से जुड़ेंगे। कोकोनट प्रमोशनल स्कीम भी शुरू होगी। तमिलनाडु देश का दूसरा सबसे बड़ा कोकोनट प्रोड्यूसर है। स्कीम से 80 लाख नारियल किसानों को फायदा होगा। तमिलनाडु में 4.93 लाख हेक्टेयर में नारियल की खेती होती है। गृहमंत्री अमित शाह ने बजट को आत्मनिर्भर और विकसित भारत वाला बजट बताया। शाह ने ट्वीट कर लिखा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत एक नारा नहीं बल्कि हमारा संकल्प है। ये बजट से स्पष्ट हुआ। इस बजट में न सिर्फ हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है,